हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? तो आज सब्जेक्ट नहीं, आज कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, उसको आज हम रिवील करने वाले हैं। मेरे साथ है मेरे टीम मेंबर विरत सर। तो विरत सर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म और बताइए बच्चों को आज क्या सरप्राइज है। थैंक यू सो मच सर। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। स्टडी आईक्यू इस मामले में हमेशा अव्वल रहता है कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए। इसी क्रम में यूपीएससी को हम लोग अचीव कर ही रहे हैं अच्छी तरीके से, और अब हम स्टेट पीएससीज को भी लेकर के बहुत शानदार तरीके से आपके सामने हैं। तो इन्हीं में से रिलेटेड कुछ आज की इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे के सामने हम तो रखेंगे। स्टेट पीएससी को टारगेट करते हुए हमारा ये सेशन है। और स्टेट पीएससी में क्या क्या होता है, तो हम प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो सर बताइए आज कौन से सेगमेंट को लेकर हम आए हैं। आपने थोड़ा सा क्लू दे ही दिया है, प्री मेंस और इंटरव्यू। क्या हम लोगों के पास में अगर देखा जाए स्टेट पीएससी सेगमेंट को लेकर के प्रीलिम्स को लेकर के क्लासेस हैं, मेंस को लेकर के भी हम क्लासेस हाँ सर, आप मेंस ले रहे हैं बहुत सारी क्लासेस में। एमपी का मेंस है, जैसे सर भी एमपी में का मेंस लेते हैं, मैं यूपी का लेता हूँ, सूरज सर भी यूपी का मेंस का क्लास ले रहे हैं। सारी टीम ही हमारी मेंस को कवर कर रही है। कवर हो रही है, बस एक चीज मिसिंग हो रही है। जब प्री कवर हो रहा है, मेंस कवर हो रहा है, तो एक क्या है वो जो अनकवर्ड करना है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सही गैस किया है, दैट इज मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू के बारे में हमारी बात होने वाली है। और सर इन मॉक इंटरव्यू में किस स्टेट ने बाजी मार ली है, ये तो मैं बताऊंगा जरूर कि किस स्टेट से हम करने वाले हैं शुरुआत। यानी स्टेट पीएससीज की प्रिपरेशन में इंटरव्यू का जो प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं वो किस स्टेट से शुरू होगा, ये जरूरी हम बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मॉक इंटरव्यूज का क्या रोल है या क्यों जरूरी है। देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो और उम्मीद करते हो, इस तरह से आप तैयारी करते हो कि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जैसे एसडीएम बनने का सपना सभी का ही होता है। बिल्कुल। तो उस क्रम में आपको इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो एट द एंड जब आप फाइनली इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं, अगर उससे पहले उसकी ड्रिलिंग करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाता है। तो प्रैक्टिस जो हम लोग पहले करते हैं वो मॉक इंटरव्यूज के रूप में रहेगा। और इस मॉक इंटरव्यू की शुरुआत, आपके क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं सर। यूपी, एमपी, बिहार, तमाम सारे एग्जाम्स अलग अलग स्टेट्स के लगे हुए हैं, लेकिन इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी पीसीएस से, यूपी पीसीएस के मॉक इंटरव्यूज से। तो जैसा आप लोगों को पता चल ही चुका है कि हम यूपी से जो है मॉक इंटरव्यू को शुरुआत करने वाले हैं। तो सर से आगे की चीजें भी पूछते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि जो ये हमारा मॉक इंटरव्यू चालू हो रहा है, इसमें जो फीचर्स हैं, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको कुछ फीचर्स की जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको मालूम ही है, एक फीचर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, कि जब हम इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं तो जो भी व्यक्ति इंटरव्यू के रूप में, इंटरव्यूई के रूप में जब वो अपीयर होता है, तो वो चाहता है कि फाइनल इंटरव्यू से पहले उसके अंदर की जितनी झिझक है वो निकल सके। और इन सब चीज़ों की पहचान करने के लिए एक्सपर्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके माध्यम से सर बच्चों को दूंगा। जी सर। कि अभी यूपी पीसीएस ने अपने इंटरव्यू पैनल में भी चेंजेस किए हैं, यानी कि श्योर है कि जो प्रश्नों में पूछने की प्रवृत्ति है वो थोड़ी और पहले से इन डेप्थ हो सकती है। सर मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसा आप बता रहे हैं, तो अभी तक जो हमारे इंटरव्यू पैनल्स होते थे और अब जो इंटरव्यू पैनल होंगे, इनमें क्या एक बेसिक डिफरेंस होगा जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए? जी बिल्कुल। इसमें आप पहले तो ये समझिए कि पहले के जो इंटरव्यूज हुआ करते थे उसमें अधिकतर रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं, आईएएस ऑफिसर होंगे या फिर स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स जो होते हैं, पीसीएस अधिकारी होते थे, वो बेसिकली आते थे जी। और वो इंटरव्यू के पैनल में रहते थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ये लोग शामिल रहेंगे, ऐसा नहीं कि लोग शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करी गई है। और यूपीपीएससी को फॉलो करने के लिए, या यूपीपीसीएस जो है वो यूपीएससी को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध रह रहा है। और इस क्रम में ब्रिगेडियर रैंक के ऊपर के जो अधिकारी हैं सेना के, वो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। चांसलर्स जो हैं विश्वविद्यालयों के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक A1 क्लास के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रहे इंटरव्यू के पहलू में, बिल्कुल उनको भी शामिल करने का प्रयास किया। तो जैसा सर ने बताया कि इसमें थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी लेकर हमको चलना है, तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर सर हमको अपडेटेड हमारा पैनल भी होगा। जी बिल्कुल। ये इसी वजह से यहाँ पर इस फैसिलिटी को यहाँ पर रखा गया है कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके इंटरव्यूज के, उसमें आपको नए अपडेट्स का पूरा अनुभव हो सके और किसी भी तरीके से आपकी कोई कमी ना रह जाए।
तो सर ने जैसा बताया कि इस पैनल में, जैसे यूपी के अंदर पैनल में चेंज हो गया है, जिसमें डिफेंस से भी रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, इसके अलावा साइंटिफिक जो फील्ड्स हैं, साइंटिस्ट वगैरह, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा, क्लास ऑफिसर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो सेम चीज आपको इस पैनल में भी मिलेगी। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट पैनल होगा, जैसा सर ने बताया, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। अब सर मेरा जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स की तरफ से है कि पैनल तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इंटरव्यूज में हमको जाना है, अपीयर करना है, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जब हम इतने जो है वेल डेडिकेटेड जो ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इतना टाइम सर्व किया है सर्विसेज में, जब उनके सामने जाते हैं तो कई बार होता है कि हम हेजिटेट हो जाते हैं, थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं, और साथ साथ कई गलतियां भी होती हैं। तो उन गलतियों को किस तरीके से हम रिकवर करें, तो इंटरव्यू देने के बाद हमें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे हम उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकें और आगे सुधार कर सकें। जी, ये बहुत ही शानदार आपका प्रश्न है। स्टूडेंट के लिए ये एक क्वेश्चन होता ही है, और डेफिनेटली आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा। तो इसके लिए एक हम देख सकते हैं कि आप जब इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू आपका जब होगा, मॉक इंटरव्यूज आप जो दे रहे होंगे, उन मॉक इंटरव्यूज में यदि अगर आपका इंटरव्यू लेकर के आपको कह दिया जाए कि ठीक है आप घर जाइए, आपका हम रिजल्ट बता देंगे कि कितने मार्क्स लाए, तो उससे आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। जी सर। इंप्रूवमेंट इस प्रोसेस से होगा कि आपको हम आपके इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा वेट करने के तुरंत बाद आपको आपका फीडबैक भी हम प्रदान कर सकें, जिससे कि इंप्रूवमेंट में आपको पता चले कि किस सेक्टर्स में, किस फील्ड में आपने अच्छा किया है, क्या कमियां रह गई हैं। तो इंटरव्यू के तुरंत बाद आपको जो है ये फीडबैक यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। आप इस फीडबैक को लेकर के और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो सर ये जो फीडबैक रहेगा ये 1-to-1 रहेगा? हाँ बिल्कुल, एक एक व्यक्ति का, जैसे मॉक इंटरव्यू है इंडिपेंडेंटली, वैसे ही इनका ये इंटरव्यू के बाद उसका फीडबैक्स भी दिए जाएंगे। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा मटेरियल है प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, मेंस प्रिपरेशन के लिए, अब बात इंटरव्यू की आती है, तो इंटरव्यू के लिए हम पैनल तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों के दिमाग में होता है कि हम इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर करें, हम वहां पे कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लेकर जाएं जिससे हमें आसानी हो। तो बच्चों को एक इंटरव्यू प्री प्रिपरेशन जिसको कहा जाता है कि हम वो होमवर्क के लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं प्लान में हमारे। हाँ, बिल्कुल, हमारे लिए इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम में फीचर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा क्लासेस। आपने मॉक इंटरव्यू अटेम्प्ट किया, उसका फीडबैक भी आपको मिला। बेहतर हो कि आपको फीडबैक्स के साथ साथ थोड़ा कुछ ऐसे अनुभव भी बताए जाएं जो एक्सपर्टीज के हों और आपको ये बता सकें कि इस तरह से करेंगे तो इंटरव्यू ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो वो गाइडेंस जो है वो आपको जरूर मिल पाएगी, जो हमारे एक्सपर्टीज यहाँ पर बैठे होंगे वो आपको जरूर, और वीडियो के माध्यम से आपको ये गाइडेंस मिलेगी, तो आप उसको रिपीटेड फॉर्म में आप उसको कई बार देख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए मटेरियल है, मेंस के लिए, ऐसा हम इंटरव्यू के लिए भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है सर। तो ये आपने समझा कि सर ने हमको बताया कि ये जो हमारा पैनल है इसमें एक्सपर्ट पैनल्स के साथ साथ 1-to-1 हमें फीडबैक तो मिलने ही वाला है, साथ साथ हमें हेल्प भी मिलने वाली है कि हमें किस तरीके से अपने आप को और इम्प्रूव करना है और क्या क्या चीजें हमें सुधारनी है। सर मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे कि सबसे बड़ी चीज होती है कि जब बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उनको जो है क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूअर को वही ला कर देते हैं, जो कि मैं बात कर रहा हूं सर DAF की, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको जो भरा जाता है जी, वो बहुत क्रूशियल होता है। हम कई बार ऐसी हॉबी भर देते हैं जिस हॉबी में ही हम फंस जाते हैं, या इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा चांस मिल जाता है कि वो आसानी से आपको वहां पर घेर लेता है। तो मैं उस चीज से रिलेटेड पूछूंगा सर, DAF से रिलेटेड कुछ है हमारे इस फीचर? देखिए, सिंपल सी बात है, मनोवृत्ति को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और वैसे भी जो आपका इंटरव्यू, जिसे आप हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल टेम्परामेंट जो है वो किस तरीके का काम कर रहा है उसका कहीं ना कहीं जांच करता है। रीजन ये है कि आप प्री और मेंस तो निकाल चुके हैं। जी सर। तो आपके अंदर किताबी ज्ञान जो है वो कितना है वो उन्होंने संतुष्टि हो गई है, तभी आप उनके समक्ष वहां पर बैठे इंटरव्यू में आए हैं। जी। तो इंटरव्यूअर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं? मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, नाम से, रोल नंबर से और ऐसे आ सकती है, लेकिन थोड़ी डिटेल उनको कैसे पता चलेगी? वो आपसे कैसे बातचीत करेंगे? भाई किन्हीं के बीच में जब वार्ता होती है, तो वार्ता में जब दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं या फिर सब्जेक्ट जानते हैं तभी डिस्कशन होता है। बिल्कुल। अब जब आप इंटरव्यू देने आए हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में कैसे जानेगा? उसके लिए आपका ये DAF होता है, जो कि डिटेल्ड फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप स्वयं भर करके देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स से इसको भरते समय ही गलती हो जाती है। बिल्कुल, और हम एक चांस तो इंटरव्यूअर को हम ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में अगर आपने जरा सी भी लापरवाही बरत दी है जी सर, तो फिर आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपने
जो गेंद है वो उनके पाले में फेंक दी है, वो जैसे चाहेंगे वैसे बैटिंग कर लेंगे। तो सर इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे जब हम डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म्स को फिल करने के लिए होगा तो इसमें हम ये सारी चीजें बताएंगे, जैसे कि कई ऐसी चीजें होती है कि आप जहां से बिलोंग करते हो आपको वहां की चीजें पता होनी चाहिए, या जैसे हॉबीज का ही हमने लिया तो हमारे जो डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म को 1 to 1 जो चेक किया जा रहा है तो इनमें ये सारी चीजें हम अपडेट करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कई बार जैसे अभी सर ने कुछ 1-2 मुद्दे उठाए, उनमें से एक बहुत ही साधारण सा मुद्दा होता है व्यक्ति की हॉबीज का, और कई सारे लोग हॉबीज को यूं ही ऐसे ही लिख लेते हैं, अब क्या भरे हॉबीज, याद ही नहीं आ रहा है। कई लोगों की कई हॉबीज नहीं होती, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर हमारी कोई हॉबीज ही नहीं है। तो ये तमाम तरीके के जो प्रश्न आपके मन में आते हैं वो जब आप इंटरव्यू में जब डीएफ भर करके देते हो तो उसको भी भरने का प्रैक्टिस उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे कि आप प्री का प्रैक्टिस करके आए, मेंस का प्रैक्टिस करके आए, मॉक इंटरव्यूज में जा रहे हैं और ये छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाए। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे अनुभवी जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि कैसा डीएफ भरेंगे आप, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी हॉबीज के अकॉर्डिंग, क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं, क्या गलत हो सकती हैं, सब चीजों का यहाँ पर अनुभव आपको इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो सर ने बहुत ही बेखूबी से इसका आंसर दिया है कि कैसे आपको डीएफ भरना है, इसके बारे में भी जो है पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। सर यहाँ से एक चीज निकलती है कि जैसे कि अब हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, आज से जो 10 से 15 साल पहले इंटरव्यू होते थे तो वो इंटरव्यू मॉक्स जो होते थे उन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम उन चीजों को नहीं देख पाते थे। लेकिन एक चीज होती है, जैसे आज हम भी अपने लेक्चर्स जब लेते हैं तो हम अपने आप को देख पाते हैं कि भाई किस तरीके का हमारा डिलीवरी थी वहां पे और उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता होगा क्योंकि हम जब आंसर दे रहे होते हैं तो उस समय हम एक अलग वे में, क्योंकि वो रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे, तो हम ऑन द स्पॉट कई चीजों के आंसर्स देते हैं और हमें लगता है कि हमने बेस्ट दिया है। लेकिन कई बार ऐसी चीज होती है कि जब हम उसको बाद में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे हम कई लोगों का हम मॉक इंटरव्यू देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये चीज और बेहतर की जा सकती थी और हम दूसरे में कमी निकाल सकते हैं तो खुद में तो निकाल ही सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा सर कि बच्चे को जब वो उसका खुद का वो इंटरव्यू दे रहा है तो उसको एनालाइज करने के लिए उसके पास कुछ रहेगा? बिल्कुल, यहाँ पर एक सुविधा हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक फैसिलिटी है और वो ये है कि जितने भी उम्मीदवार, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मॉक इंटरव्यू में अपीयर होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी उनका इंटरव्यू हुआ है उस इंटरव्यू का वीडियो उन्हें प्रदान किया जाएगा। जैसे सर ने भी बताया कि जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो आपको लगता है कि आपने अच्छा इंटरव्यू किया है, या फिर कभी कभी ऐसे भी लगता है कि इंटरव्यू ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आपको आता था लेकिन उस समय नहीं आया था, बिल्कुल बाद में याद आ रहा है आपको। या फिर एक और कंडीशन भी होती है और वो ये होती है कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा दिया है और फिर बाद में रिकॉल आता है, अरे ये क्या बता दिया मैंने। और सर ये ऐसा देखा जाता है कि अगर ये चीज हमारे इंटरव्यू के बिगनिंग में ही हो जाती है हाँ, तो पूरा मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है, मोटिवेशन डाउन, डिमोटिवेट हो जाते हैं व्यक्ति। इससे इन सब चीजों से बचना होता है हमें, और इन सब चीजों से बचने के लिए आपसे क्या नेचुरल गलतियां हो रही हैं इसे आप स्वयं भी पहचान सकते हैं। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स आपको फीडबैक के दौरान बताएंगे उन चीजों को, लेकिन फिर भी आप उन्हें रिपीटेड करके देख सकते हैं अपना खुद का दिया गया इंटरव्यू, जिसपे आप अच्छा वर्क कर सकते हो दोबारा से और अपने इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, इसके ऊपर काम। तो बेसिकली सर ने हमको बताया कि हमें जो है हमारा दिया गया मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आफ्टर द मॉक। मतलब जो कैंडिडेट है उसी का ही वीडियो उनको मिलेगा। अच्छा। अगर आप सोचते हैं कि सब 2-4 स्टूडेंट्स का और मिल जाए जिसका सबसे अच्छा इंटरव्यू हुआ है वो वाला हमें दे दीजिए, तो ये आएगा ही आपके मन में विचार। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरव्यू आपका है, जिसका सबसे अच्छा इंटरव्यू है उसका इंटरव्यू अलग है, आपका इंटरव्यू अलग है। आपको क्या इंप्रूव करना है उसके लिए हमारे एक्सपर्टीज हैं और आपके वीडियो के माध्यम से आप उसे देख सकते हो। तो ये एक बेसिक जो फीचर है मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है और इंटरव्यू एक बहुत बड़ा खेल है कॉन्फिडेंस का, तो ये बहुत ही हेल्प करेगा। सर एक एस्पेक्ट हमको और भी लगता है यहाँ पे कि अभी देखा जाए तो जब बच्चा प्रीलिम्स दे रहा है, मेंस दे रहा है, तो वो काफी चीजें पढ़ते हुए आगे आया होगा। तो बेसिकली जब इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं कि जैसे कि हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी पढ़ रहे हैं या पानीपत का युद्ध पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था बच्चे को तो पता ही होगा, लेकिन इंटरव्यूअर जो होता है कई बार उनको भी उसके बारे में डिटेल में नहीं होता है। जैसे करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ सर कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज होती है वो रैंडमली पूछी जाती है, तो बच्चा जो है कि कितनी डेप्थ में पढ़कर जाए ये भी एक चीज है। और दूसरी कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कोई फीचर्स इसमें करंट अफेयर्स के लिए दे रहे हैं? देखिए करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि क्या इंटरव्यू में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है क्या।
तो सबसे पहली बात तो ये कि इंटरव्यू हो या फिर इसके पहले की स्टेप यानी कि मेंस की हो या फिर आप बिगनर्स हो, प्री की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेप में आपको करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट है ही। आफ्टर ऑल आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं और एक कैंडिडेट जब सिविल सर्वेंट बनता है और जब एक समाज की सेवा करने का उसको मौका मिलेगा और वो समाज से ही अवेयर नहीं है, तो आप एक अच्छे ऑफिसर्स को कैसे उसमें देख सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं। तो शायद ही ऐसा कोई इंटरव्यू होता होगा जिसमें आप कहें कि आप करंट की किसी चीज को किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड ना करते हो, शायद ही ऐसा कोई इंटरव्यू होता हो। यानी सभी में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। मतलब सर का यहाँ पे कहना है कि भाई करंट अफेयर्स के बिना तो आपका काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल, और इसी फीचर को हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट किया है। इंटरव्यू के लिए जरूरी करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स की भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम में अलग तरीके के करंट अफेयर्स है, मेंस में जब आप जाते हैं तो अलग तरीके से करंट अफेयर्स को देखते हो, और जब आप इंटरव्यू में आते हो तो उसमें करंट अफेयर्स का रोल अलग हो जाता है। जैसे सर कई बार ऐसा आप जैसे अभी रशिया से वॉर चल रहा है, बिल्कुल, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, तो कई बार इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि सर नजरिए पूछे जाते हैं कि मतलब वो हमारा मुद्दा नहीं है लेकिन हमारा उसके प्रति नजरिया क्या है। अर्थव्यवस्था को लेके भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। आप देख रहे हैं रुपए का अप डाउन चल रहा है, जीएसटी में चेंजेस चल रहे हैं, आपसे उन्होंने इसके बारे में पूछा और साथ ही साथ ये भी मतलब उनका पूछने का एस्पेक्ट यही हो गया कि आप उसको करंट सिनेरियो में कैसे देख रहे हैं, या फिर आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इस तरीके से उठा सकते हैं। तो कुछ भी इस तरीके का मुद्दा करंट से कोई जरूरी नहीं कि स्टैटिक पॉइंट बनाए जाए, पर आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, इसको पूछने के उनके अलग अलग तरीके हैं, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइलेशन है, संकलन है यहाँ पर, और ये भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इस खास मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में, जो कि यूपीपीसीएस की परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। तो सर ने जैसा कि बताया कि यूपीपीएससी का जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, हमें एक्सपर्ट पैनल भी मिलेगा, हमें 1-to-1 फीडबैक भी मिलने वाला है, हमें इसके अलावा ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जिससे हम अपने आप में जो इंटरव्यू है उसको और ज्यादा एनहांस कर सकें, उसको और ज्यादा बेटर कर सकें। इसके अलावा आपका जो डीएफ फॉर्म है, सर ने वो भी बताया कि डीएफ को भी प्रॉपर्ली एनालिसिस करना, उसको किस तरीके से भरना है वो भी चीज है, और साथ साथ आपको अपने दिया गया मॉक का वीडियो भी मिलेगा, साथ साथ करंट अफेयर्स भी मिलेगा। सर मैं एक चीज यहाँ पर और चीज पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि हम बहुत ज्यादा पढ़कर जाएं, जैसे करंट अफेयर्स की ही जैसे हमने बात करी, तो कई बार ऐसा होता है कि क्या हम हर चीज जो इंटरव्यू में होती है वो केवल नॉलेज टेस्ट करने के लिए होती है, या कई बार रैंडमली भी क्वेश्चंस होते हैं? नॉलेज टेस्ट का कुछ पोर्शन तो डेफिनेटली रहता ही है। बेसिकली ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट को भी कहीं ना कहीं जज करता है, या फिर सिचुएशन हैंडलिंग कंडीशंस जो होती हैं उसको जांचने की भी एक विधि होती है। आफ्टर ऑल आपको इतने सारे नागरिकों की जिम्मेदारी दी जा रही है, आपकी बुद्धि क्षमता, बुद्धिलब्धता जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपके अंदर सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता हो, अवेयर हो आप चीजों से। किताबी ज्ञान ठीक है, किताबी ज्ञान भी जरूरी होता है, पास्ट में क्या हुआ है उसको देखते हुए भी कई बार आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए इसका मामला मिलता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू में व्यक्तित्व ही देखा जा रहा है, इसी को हम व्यक्तित्व, या इंटरव्यूअर इंटरव्यू में यही देखता है आपका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, क्या चीजें हैंडल कर सकते हैं, क्या चीजें मिसिंग है, किस में आप ठीक फिट बैठ पाओगे, अभी और थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है आपको, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है सर, बहुत अच्छे से सर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब सर हमें डेट भी तो बता दीजिए कि कब से ये स्टार्ट होने वाला है कि यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू बच्चे जाकर जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्द, मतलब हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराएंगे बच्चों को कि आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा इस इंटरव्यू की डेट को देखने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू आपका जो है वो 23 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है, तो काफी जल्दी ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जैसा सर ने बताया। विदिन 1 और 2 डेज आपको मॉक इंटरव्यूज जो है मिल जाएंगे यूपीपीसीएस के कैंडिडेट्स को, और वो इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रयागराज विजिट करना पड़ेगा। प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, आपको वहां पर विजिट करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट जो भी अपीयर हो रहे हैं, जो अभी आगे अपीयर होने के चांसेस, यानी 2022 और 2023 में जिनका टारगेट चल रहा है, 2021 वाले इंटरव्यूज हो रहे हैं, होने वाले हैं, उन सब के स्टूडेंट्स को यहाँ पर शामिल होने की जरूरत होनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स की तरफ से पूछूंगा, जब हम इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं तो एक चीज होती है कि किसी ना किसी चीज की कोई फीस होती है या कुछ अमाउंट होता है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा मॉक इंटरव्यू है, इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा बताएं। अब आप देखिए, इतना सारा मतलब चीजें अवेल यहाँ पर हो सकती हैं बच्चे को, इस चीज को लेने से, इस चीज को पाने से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अफोर्डेबल प्राइस में हर चीज आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करने जा रहा है।
लेकिन अफोर्डेबल की सीमा को भी इस मामले में हमने पार किया है। जी मतलब सर। अगर आप देखेंगे तो ये इंटरव्यू जो है ये आपके लिए पूर्णतः निशुल्क है। मतलब ये Free of वाले cost। मौके को अगर आपने मिस कर दिया तो शायद बहुत बड़ा चीज आप मिस कर देंगे। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो जैसा कि और सर ने इसमें बताया शामिल हो आप लोगों सकते को कि इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसको बहुत ही जल्दी अवेल करिए। 23 से हमारे मॉक इंटरव्यू प्रयागराज में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर देना है। तो सर ये भी बताइए कि हमें कहाँ जाना है ये इंटरव्यू देने? प्रयागराज में जाना है, लेकिन प्रयागराज में एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। और सारे बच्चे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके, तो मैं थोड़ा साइड हो चुका हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं जगह है होटल इलाहाबाद रेजेंसी 16 ताशकंद मार्ग नियर पत्रिका चौराहा सिविल लाइंस प्रयागराज। तो आपको यहाँ पर प्रयागराज आपको जाना ये है। venue और सर ने जैसा बता ही दिया कि ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 23 से ये इंटरव्यू प्रयागराज में चालू हो जाएंगे। तो संगम जहां है हमारा गंगा यमुना सरस्वती, तो सभी लोग पहुंचिए वहां पे। और दूसरी चीज इसमें रजिस्टर कैसे करना है, तो सर ये भी बताइए। ये चीज आपको फीचर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। आप ये जो कोड है इस कोड को स्कैन कर सकते हो। अगर कोड को स्कैन करने के अलावा दूसरा ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर studiiq.com में आप देख सकते हैं मॉक इंटरव्यूज @studiiq.com। यहाँ पर आप मेल कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया फीचर यही होगा कि आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिए और आराम से आप फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और फिर फिल करके जो भी उसमें डेट या फिर जो टाइम आपको दिए गए हैं उस डेट या टाइम पर आप जरूर यहाँ पर पहुंचिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत जरूरी है। मॉक इंटरव्यू को क्वालिफाई करने का सबसे पहला स्टेप हो सकता है आपके लिए। सर ने बहुत ही बखूबी से हमें सारे फीचर्स बताए, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है ये भी बताया है। और 23 से ये चीज चालू हो रही है। तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी यूपीपीएससी के लिए जो इसमें अपीयर होने वाले हैं, तो सर ने बताया ही है, सबको यहाँ पर प्रयागराज में ये अवेल कर सकते हैं। तो इन चीजों पर रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो उतने जल्दी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी आपके जान पहचान में है, तो इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर भी करिए। और होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है पता चली होंगी। और भी कोई तरह के आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप किसी भी तरीके से आपको किसी प्रकार से इसमें शंका है कि सर ये कहाँ पर है, या फिर कुछ और पूछना है, किस टाइमिंग के साथ किसी भी प्रकार की क्वेरी आपको आ रही है, कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन शामिल नहीं हो सकता है वगैरह, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी के सारे मॉक इंटरव्यूज के प्रोग्राम्स बहुत पसंद आएंगे और आप सब लोग इसमें जरूर से जरूर शामिल होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों का एसडीएम बनने का सपना स्टडी आईक्यू के साथ पूरा हो सके। आज लेते हैं अलविदा, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।